हेलो जी, नमस्ते। टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो का एजेंडा है साइट सीइंग इन पटाया। टिपिकल साइट सीइंग तो नहीं करने वाली हूँ मैं, तो कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ प्लान किए हैं आज के दिन के लिए। आज हमारा डे 2 है इन थाईलैंड। हमारा फर्स्ट लोकेशन है पटाया शूटिंग पार्क। So this is the park and शायद एंट्री वहाँ पे है। हमको कैब वाले ने यहाँ पे ही उतार दिया है। We have to walk for another 150 meters. So I think that is the area where we'll have to enter. So let's go and see कैसा रहता है। इसके बाद we are planning to go to the tiger park. तो पहले ये देखते हैं and then we'll circle back. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पटाया शूटिंग पार्क में रियल गन्स से शूटिंग होती है। रियल गन्स, रियल बुलेट्स। तो यहाँ पे असिस्टेंट्स रहते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं ऑन हाउ टू होल्ड द गन अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं। फ़िलहाल वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द पटाया शूटिंग पार्क। तो हम लोग ने ग्रैब किया था हमारे होटल से यहाँ तक पहुँचने के लिए। ग्रैब इनका टैक्सी सर्विस है। अभी जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये इनका पैकेज लिस्ट है जहाँ पे आप अपने मनपसंद की गन और मनपसंद की बुलेट चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है 9mm की 10 बुलेट विच कॉस्ट्स मी अराउंड 1200 बात, और 10 बुलेट्स ऑफ अ शॉर्ट गन विच कॉस्टेड मी अराउंड 1400 बात। Good. One eye. Okay. Do this. Okay. One side. Center. Target. And up again. Yes. Good. Gun part. Shoot. भले ही निशाने अच्छे नहीं आए हों, बट फीलिंग बड़ी अच्छी आई थी। बहुत ही एडवेंचरस इवेंट था। मेरा अगला डेस्टिनेशन है टाइगर पार्क पटाया। इस लोकेशन का भी अपना एक अलग थ्रिल है। कहते हैं कि आप टाइगर के साथ उसके पिंजरे में जाके उसकी पूंछ पकड़ के उसके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लाइन में लग के टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। डिफरेंट साइजेस ऑफ टाइगर्स के लिए अलग अलग प्राइजेस है। काफ़ी सारी वैरायटी है, कब्स से लेके जायंट टाइगर्स तक। तो मैंने जायंट टाइगर के लिए अपने लिए एक टिकट ली थी विच कॉस्टेड मी अराउंड 950 बात। They've written in Hindi also. See there? 老虎的倒刺儿， They've written in Hindi also. 老虎的倒刺儿在自然界是刮皮的，它一舔都把皮舔。 अब जब फाइनली मेरा नंबर आया तो जान हथेली में लेके शेर के पास जाके खड़े हो गए।
तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे टाइगर्स सेडेटेड रहते हैं और इनके साथ में इनका एक ट्रेनर भी रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से ही इनके साथ केज में जाके फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो टाइगर पार्क में टाइगर टचिंग के अलावा पूरा ज़ू भी है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स रखे हैं। तो आप उस एक्टिविटी के बाद घूम घूम के थोड़ा आसपास ज़ू भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर करके थक गए हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन भी है जहाँ से आप छोटा मोटा स्नैक्स एंजॉय कर पाएंगे। मज़े की बात यह है कि थोड़ा काउंटर्स इंडियन भी है। छोटा मोटा स्नैक्स खा के हम निकल पड़े अगले एडवेंचर के लिए। मेरा अगला डेस्टिनेशन है ईजी कार्ट पटाया। दिस इज़ बेसिकली अ गो कार्टिंग अरीना जहाँ पे बिगिनर से इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल तक गो कार्टिंग कर सकते हैं। Ready? Come on. Yay! Yay! Go, go, go. तो जस्ट एन FYI, अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक्टिविटी करने के लिए आपको ड्राइविंग आनी चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना ड्राइविंग स्किल्स के भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस अरीना में बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक के लिए ट्रैक्स है। तो अभी जो फ़िलहाल आप ट्रैक देख रहे हैं ये एक्सपर्ट लेवल ट्रैक है। तो काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाई और बहुत सारा मज़ा लिया। गो कार्टिंग के बाद हम चले गए अपने अगली डेस्टिनेशन टिफ़नी शो देखने के लिए। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं,
Tiffany's show is a cabaret dance show. Tiffany's show in Pattaya is the first transvestite show in Southeast Asia. Tiffany's show में 2 टाइप की टिकट्स होती हैं, 1000 baht for mezzanine seats which are non-balcony and 2000 baht for balcony seats. तो मज़े की बात ये हुई थी कि हमने mezzanine seats लिए थे, बट सिंस हम लास्ट मिनट पहुँचे थे तो हमको उन्होंने ऑटो अपग्रेड करके balcony seats प्रोवाइड कर दी थी. Oh, look at the tree. Sit back, relax, and immerse yourself in the extraordinary experience of Tiffany's show. Come on, Tiffany. Where are you? अच्छा ये अच्छे ले रहा है It was an amazing show. The show lasts for about 60 to 90 minutes. It's a must watch if you are in Pattaya. दिन भर की इतनी एक्टिविटीज़ के बाद अब बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी. तलाश थी डिनर के लिए. टिफनी से निकलते ही राइट साइड में नज़र आया ये बड़ा सा मॉल. नाम टर्मिनल 21. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेसेस इन पटाया. अगर आप कभी गूगल करेंगे थिंग्स टू सी इन पटाया तो मॉल टर्मिनल 21 वुड बी वन ऑफ देम. सिंस टिफनी शो से निकलते निकलते हमको 10 PM हो गए थे तो मॉल के ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स बंद ही हो गए थे. बट मज़े की बात यह है कि मॉल के जस्ट बाहर एक बड़ा सा फ्ली मार्केट है. यहाँ पे शॉपिंग के अलावा भी बहुत सारा फूड ऑप्शंस भी है. तो हमने उस दिन का डिनर यहाँ से ही किया था. तो आज पूरे दिन की एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ के बाद हम होटल पहुँचे और एक लंबी सी नींद ली कल के एक्टिविटीज़ के लिए. कल भी पटाया में हमने बहुत सारा एडवेंचर एक्टिविटीज़ प्लान किया है. आज है हमारा डे 3 इन पटाया और आज का दिन हमारा बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है. आज हम जा रहे हैं कोलार्न. कोलार्न इज़ बेसिकली एन आइलैंड एंड जहाँ पहुँचने तक के लिए आपको एक फेरी करना पड़ेगा और बीच में आप बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली अ पैकेज टूर. इसकी बुकिंग हमने की थी क्लूक से.
क्लूक इज़ बेसिकली द थाईलैंड्स ट्रैवल प्लानर ऐप। तो आप भी थाईलैंड आने से पहले ग्रैब एप्लीकेशन और क्लूक एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तो इस पैकेज में इंक्लूडेड था पिकअप फ्रॉम द होटल, ट्रांसफ़र टू कोलान आइलैंड एंड बैक टू पटाया, एंड बीच में हम लोगों ने 3 वाटर एक्टिविटीज़ भी ली थी, विच वर सी वॉक, पैरासेलिंग एंड स्नॉर्कलिंग। तो जैसे ही आप पटाया पोर्ट पहुंचेंगे, आपका टूर गाइड आपको ले जाएगा टूवर्ड्स द बोट। बोट पहुंचने से पहले ही विल प्रोवाइड यू विद अ टॉवल, क्योंकि पूरे वाटर एक्टिविटीज़ में नीडेड होगा, और कुछ ड्रिंक्स टू कीप यू हाइड्रेटेड। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस वाटर एक्टिविटी के लिए, रिमेंबर टू ब्रिंग अ चेंज ऑफ क्लोथ्स। मेरे 3 वाटर एक्टिविटीज़ थे, जिसके मार्किंग मेरे ट्रैवल गाइड ने मेरे हाथ पे कर दिए थे। मेरा फर्स्ट एक्टिविटी था पैरासेलिंग। एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बाद मैं निकल पड़ी वापस बोट में अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, विच वॉज अंडर सी वाटर वॉकिंग। सी वॉक के बाद हमने सी स्नॉर्कलिंग भी की थी। एक स्नॉर्कलिंग डिवाइस प्रोवाइड करते हैं वो लोग, और आपको बीच समंदर में उतार देते हैं, जहाँ पे आप अमेजिंग कोरल लाइफ एंजॉय कर पाएंगे फ्रॉम द सी सरफेस। डरने की वैसे कोई बात नहीं है। आपको अगर स्विमिंग नहीं भी आते हैं तो भी आप ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा टाइम आपको लाइफ जैकेट पहन के ही रहना होगा। बहुत सारा वाटर एक्टिविटी करने के बाद काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हमने यहाँ पे थाई क्विज़िन एंजॉय किया और थोड़ा सा सन बेदिंग करके वापस बोट में बैठ के पटाया आ गए। तो ये कोलान तक आना और वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए एक पूरा दिन लगता है। तो अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं तो एक बफर दिन ज़रूर रखिएगा। अभी के लिए टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, जहां मैं आपको बैंकॉक घुमाऊंगी।